हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुक्कू लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती पूनम अरोड़ा द्वारा लिखित किताब एहसासों की पंखुड़ियों से कहानी बदलते रिश्ते। शैक्षणिक प्रशिक्षण से सेवानिवृत्त हो चुके अनिल जी ने कुछ आमदनी प्राप्त करने के लिए और कुछ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने घर के एक पोर्शन को किराए पर उठाने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें किराएदार भी मिल भी गया, एक युवा दंपत्ति और उनके 2.5 साल की बच्ची। अनिल जी का बेटा मुंबई में अपने परिवार के साथ और बेटी अपने ससुराल में थी। ये दोनों अकेले ही रहते थे और स्वभाव में बहुत विनम्र और आत्मीयतापूर्ण था। बहुत जल्दी ही किराएदार रोहित और उसकी पत्नी मोना से उनके घर जैसा संबंध हो गए। उनकी बेटी रिम्मी तो उन्हें अपनी पोती की तरह प्यारी हो गई थी। सारा दिन वे उनके पास ही रहती। रोहित और मोना दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए जब रिम्मी को डे केयर भेजने की बात चलने लगी तो अनिल जी और उनकी पत्नी ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि हम तो सारा दिन घर में अकेले रहते हैं, हम इसकी देखभाल कर लेंगे और हमारा मन भी लग जाएगा। रोहित मोना के लिए तो जैसे सैलरी के साथ बोनस भी मिल गया हो। अंधा क्या मांगे दो आंखें, ये तो बढ़िया ही हो गया उन लोगों के लिए। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए, पैसे भी बचेंगे और केयर भी घर की तरह होगी। अब वे तसल्ली से रिम्मी को उनके पास छोड़ के निकल जाते और शाम को भी कभी कभी दोस्तों के साथ घूमकर या रात को डिनर करके आते। अनिल जी और सीमा जी भी रिम्मी भी उनके साथ ऐसे ही हिल मिल गए थे कि वो अपने मम्मी पापा को मिस करके कभी परेशान नहीं करती थी। रिम्मी को खिलाने पिलाने की उसकी ज़रूरतें फरमाइशों का तो कोई पैसे नहीं लेते थे, बल्कि किराए के रुपए भी कम के कम ही लेते, उनसे वो भी संकोच से। सिर्फ यही नहीं, खाली समय में दोनों पति पत्नी उसे पेंटिंग, कभी स्टोरी और कभी मूलभूत गणित के अंकों और अंग्रेज़ी हिंदी के वर्णाक्षरों को सिखाते पढ़ाते रहते। सीमा जी उसके लिए कभी मैगी, कभी पोहा, कभी सैंडविच बना बना के खिलाती। रिम्मी का बर्थडे आ रहा था, उसके लिए दोनों ने बाज़ार जाकर 2 बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती ड्रेस खरीदी। चॉकलेट का बड़ा वाला पैक और रिमोट वाला प्लेन लिया। जन्मदिन वाले दिन सीमा जी ने अपने हाथों से चॉकलेट केक बनाया। रोहित और मोना के फ्रेंड्स आए हुए थे पार्टी में। सबको केक बहुत ही पसंद आया, बेहद ही तारीफ़ की सबने। सीमा ने पार्टी के समय भी और उसके बाद भी मोना की पूरी हेल्प की, प्रबंधन में पूरा सहयोग किया। अब तो उन लोगों को रिम्मी से लगाव भी इतना हो गया था और उस पर अपना हक भी समझने लगे थे कि अगर रोहित या मोना उसे डांटते तो वे तुरंत बीच में आकर उसे लाड लाड से पुचकार के वहाँ से ले जाते, बिना यह ध्यान दिए कि ये बात उनके मम्मी पापा को नागवार लग रही थी। जहाँ तक उनके देखभाल की बात थी तो ठीक, लेकिन जब वे रिम्मी पर अपना हक जताते उस पर तो वे कसमसा के रह जाते। कुछ कह तो पाते नहीं थे क्योंकि उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, लेकिन उन्हें ये पसंद भी नहीं आ रहा था। रिम्मी भी कभी कभी रात को भी उनके पास सोने की जिद करती। उनकी छुट्टी वाले दिन भी उनके पास न रहकर वहीं रहना पसंद करती। इस बात से भी उनके मन में विक्षोभ पैदा हो रहा था। इसी कारणों से वे अब उनके निजात पाने का सोच ही रहे थे कि तभी रोहित के ऑफिस की तरफ से उसे फ्लैट आवंटित किया तो उसे जैसे वहाँ से निकल जाने का स्वर्णिम अवसर मिल गया। और यही सूचना अनिल और सीमा के लिए आकस्मिक वज्राघात जैसी असहनीय हो गई। उनके जाने का दिन भी आ गया। भरे मन, रूंधे गले और नम आंखों से विदा करते हुए बार बार वे रोहित को उसे वीकेंड में मिलवा कर जाने का आश्वासन ले रहे थे, लेकिन उनके आश्वस्त करने के बावजूद भी आशंकित थे। जितना वे उसके मोह, उसके लगाव के कारण दुखी थे, उतना ही जीवन में उसके कारण आ गई रिक्तता से डिप्रेस्ड भी थे। बस किसी न किसी तरह 5 दिन सब्र करके शनिवार सुबह से उनकी बाट जोहने लगते। शुरू शुरू में तो रोहित रिम्मी की ज़िद की वजह से उसे उनको मिलवाने ले आता था, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला कम होते होते लगभग समाप्त प्राय ही हो गया था। उन्हें उनके घर का पूरा पता भी मालूम नहीं था, न ही रोहित और मोना ने कभी उन्हें ज़्यादा आग्रह से घर आने को कहा। बस इतना पता था कि वे शहर के बाहर की तरफ बनी आवासीय सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी का नाम पता था बस। मोबाइल पर फ़ोन करते तो रोहित अक्सर कहता कि वो घर से बाहर है, जाकर रिम्मी से बात करा देगा, लेकिन वो कराता नहीं। वो मन में शायद उसका रुख समझकर भी नहीं समझना चाह रहे थे। अपने मन को एक भ्रम में रखा हुआ था कि भूल गया होगा बात कराना।
आजकल जब अपने स्वयं बेटे बहुओं पर कोई आधिपत्य नहीं रह पाता तो उन पर कैसे हक जता सकते थे। लेकिन रिम्मी के प्रति असंवेदनशीलता ने उनके जीवन को खालीपन से भर दिया था। 2 फरवरी को रिम्मी का जन्मदिन था। एक सप्ताह पूर्व से ही दंपत्ति उसके जन्मदिन के निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार तो रोहित और मोना ने उन्हें ही यही कहकर आगे किया था कि पहला हक दादा दादी का है, और रिम्मी का केक कटवा के पहली बाइट भी उन्होंने ही उसको खिलाई थी। इंतज़ार करते करते 2 फरवरी भी आ गया। कोई फ़ोन, कोई आमंत्रण नहीं आया। बार बार वे लोग फ़ोन चेक करते कि कहीं मिस्ड कॉल तो नहीं आ गया। लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं रही तो सोचा, क्या पता इस बार सेलिब्रेट ही ना कर रहे हो, इसीलिए फ़ोन नहीं आया। उन्होंने सोचा तो क्या हुआ, सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो हम रिम्मी को वैसे ही विश कर आते हैं। यही सोचकर सीमा ने अपने पूरे जोश उत्साह से चॉकलेट केक बनाया और अनिल जी उसके लिए बाजार से बहुत से खिलौने, गिफ्ट्स आदि लेकर आए। सोसाइटी के नाम के आधार पर वहाँ पहुँच गए और फिर गार्ड से नाम बताकर उनका फ्लैट नंबर पता करके चले गए। क्योंकि बच्ची का बर्थडे था इसलिए गार्ड ने भी ज़्यादा तहकीकात नहीं की, न रोहित को ही सूचना दी। जब वे वहाँ उनके फ्लैट पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला ही था। अंदर से बहुत से लोगों की हंसने बोलने की खनखनाहट, रंग बिरंगी रोशनियों की जगमगाहट, छलकते जामों के गिलासों की टकरार, तेज़ म्यूज़िक और डांस की थरथराहट सब सुनाई दे रही थी। चकित, स्तंभित, विस्मित से दोनों एक पल को तो कि कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह गए। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं उन्हें। ये सोचकर कि कोई हमें यहाँ देख न ले, एक पल भी बिना गवाए वे वहाँ से उल्टे पैर वापस आ गए। दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे। एक साथ दर्द था दोनों के मन में, इसलिए एक दूसरे की आंखों में देख पाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे कि उनके आंसुओं की नमी से दूसरा पिघल न जाए कहीं। आज शिक्षक को भी किसी ने बदलते रिश्तों और दोहरे मापदंडों का सबक पढ़ा दिया था। रिश्ते कांच सरीखे होते हैं, टूट के बिखर जाते हैं। समेटने की जहमत कौन करे, लोग नया कांच ही ले आते हैं। राह में बैठे गरीब बच्चों को उन्होंने वो केक और सारे गिफ्ट्स बांट दिए। उस समय उन बच्चों की आंखों में खुशी की चमक से उनका अंतर्मन तृप्त हो गया कि उनके प्यार से खरीदी चीज़ों का उपयोग व्यर्थ नहीं गया। किसी के जीवन में चाहे क्षणिक ही सही, इस वजह से कुछ खुशी के पल तो आ सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।